सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जब तक हम लोग इस बॉडी से आइडेंटिफाइड हैं, शरीर से आइडेंटिफाइड हैं, तब तक हम लोग कर्म छोड़ नहीं सकते। और जब तक हम लोग कर्म को छोड़ेंगे नहीं, उसका फल हमको आता रहेगा। कर्म को छोड़ने का मतलब त्यागी नहीं बनेंगे। जब तक कर्म फल का त्याग नहीं करेंगे, तब तक हम एक जन्म से दूसरे जन्म में, एक मृत्यु से दूसरे मृत्यु में ऐसे ही घूमते रहेंगे। तो भगवान इसीलिए हम लोगों को चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी त्यागी बने। त्यागी किसका? कर्म फल का त्यागी बने। त्यागी बनने से ही फिर क्या होगा? हम लोग धीरे धीरे संन्यास की वृत्ति में आएंगे। जब तक संन्यास की वृत्ति में नहीं आते हैं, हम लोग इन्हीं सब चीजों से, माया की चीजों से, मायिक संसार से हम परेशान होते रहेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि कोई भी कर्म जो करते हैं उसका 5 कंपोनेंट्स, 5 चीजें होती हैं उसमें। सबसे पहले अधिष्ठान की आवश्यकता होती है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्विधम्। कर्ता और करण, अधिष्ठान चाहिए। और फिर क्या? विविधाश्च पृथक चेष्टा।
और सब कारण होने के बावजूद अगर अगर हम लोग करेंगे ही नहीं, कुछ चेष्टा ही नहीं होगी हमारी, तो भी उसका फल नहीं आएगा। और फिर आखिरी में बोला कि दैवम चैवात्र पंचम, तो दैव मतलब प्रारब्ध भी होता है और ईश्वर इच्छा भी होता है। ये हम लोगों ने कल देखा था। प्रारब्ध हुआ, अदृष्ट प्रारब्ध, ईश्वर इच्छा हुआ और अनुग्राहक देवता। ये तीन देखे थे हमने दैवम के मीनिंग। उसके बाद हमने देखा 15th हो गया था ना, 15 शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नर, हो गया था 15। न्यायम व विपरीतम व पंचयते तस्य हेतवः। इसमें हम लोग जो कर्म करते हैं वो कैसे किस तरह से करते हैं हम, ये शरीर वांग और मनस, तो बॉडी माइंड और स्पीच, इनसे हमारा जो भी कर्म हम लोग आरंभ करते हैं वो दो तरह से होते हैं, या तो न्यायम या फिर अन्यायम। न्यायम मतलब शास्त्रतः, धर्म्य धर्म के तरफ से, और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, अशास्त्र, जो शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है वैसे हम कुछ कर्म कर रहे हैं, और धर्म के भी अगेंस्ट में है, अधर्म्य। ये करने से पंचयते तस्य है, तब ये पंचों ऊपर के जो पांच है, अधिष्ठान कर्ता करणम पृथक, उसके ये पांच हेतु, ये सॉरी ये हेतु होंगे। कौन सा, न्याय या फिर विपरीतम। अगर हम न्याय से करेंगे तो हमको पुण्य मिलेगा, अगर अन्याय से करेंगे तो पाप हम लोग को छोड़ेगा नहीं। ये देखा। फिर हमने क्या देखा, फिर 16th पे हम लोग आए। 16th पे हमने देखा कि अच्छा, इसमें हमने और भी एक चीज देखी थी, 16th में देखी थी कि 5 तरह के लोग होते हैं। कल इसी पे समाप्ति हुई थी कि तत्रैव सति कर्तारम आत्मानम केवलम तु यह। तो वहां पर कर्म करते रहते कर्तारम आत्मानम, जो आत्मा है वही केवलम तु यह, वही करता है। पर पश्यति, इस चीज को ये व्यक्ति जो है, 16th में एक व्यक्ति है जिसका नाम दुर्मति है, 17th में है वो सुमति है। जो दुर्मति है वो कैसा है, पश्यति अकृत बुद्धित्वात्। वो कैसा है, उसकी बुद्धि जो है, उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, उसकी बुद्धि दुर्मति है, उसकी बुद्धि कुत्सित है, उसकी बुद्धि जो देखना चाहिए वो नहीं देखती है, विपरीत देखती है। जैसे स्टार्टिंग में अर्जुन ने भगवान से बोला था ना कि मैं मुझे यहाँ पर कुछ जो आप बोल रहे हो ना, च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। ये यहाँ पर निमित्तानि न पश्यामि विपरीतानि केशव, मुझे तो कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, हम क्यों लड़ाई कर रहे हैं। तो ये वैसे ही यहाँ पर इसकी जो बुद्धि है, बुद्धि मारी गई है। ये कैसा है, पश्यति अकृत बुद्धित्वात्। इसलिए बुद्धि को ठीक रखने के लिए भगवान से हमेशा बोलना चाहिए कि हम कब हम देखें, क्या देखें, किस तरह से देखें, हर चीज को, सामने वाले को किस पोजीशन में है वो सब कुछ देख के हम लोग काम करें, वो जरूरी है। न स पश्यति दुर्मति, और वो जो दुर्मति है उसको दिखाई नहीं देता। तो 5 तरह के हमने कल लोग देखे थे। पहला वाला जो है ये विद्वान है, ये देखता है कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हमको जो कुछ भी मिला है वो बहुत फैक्टर्स से हमको मिला हुआ है। हमारी जो पर्सनालिटी, हमारे जो गुण है, हमारी जो परिस्थिति है, ये सब कुछ में किसी और का हाथ है। दूसरा वाला जो है वो थोड़ा लोअर है, वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने ही सब कुछ किया हुआ है, मैंने कमाया हुआ है, मैंने किया, हर चीज में मैं आ जाता। और फिर क्या था, फिर तो बस फिर ऐसे ऐसे व्यक्ति के साथ में क्या होगा, ऐसे व्यक्ति के साथ में वो गड़बड़ हो जाएगा सब। क्योंकि जब हम लोग किसी से ले रहे हैं जिसका शेयर है हमारे जीवन में और हम लोग उसको वापस नहीं देते हैं, तब फिर हमको मिलना कम होने लगता है। अनग्रेटफुल हार्ट को हमेशा कम ही मिलेगा। ग्रेटफुलनेस इसीलिए हमेशा रखना चाहिए, थोड़ा सा भी मिला हो। मेरे जीवन में एक मातृ स्वरूपी एक व्यक्ति थी, तो वो हमेशा ये बोलती थी कि कोई अगर एक गिलास पानी भी पिलाया अनन्या तो उसको भी कभी भूलना नहीं चाहिए। तो अगर कोई बड़ा कुछ हमको कर रहा है, माता पिता कर रहे हैं या दो जो भी दूसरा कोई कर रहा है, मित्र ही हो, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। तो ये जो व्यक्ति है भूल गया है, और ये क्या करता है, अपने आप को डूअर मान के वो घूम रहा है।
तीसरा व्यक्ति है जिसके पास में बहुत अहंकार है पर गुण बिल्कुल नहीं है। चौथा व्यक्ति है जिसके पास कोई गुण नहीं है और अहंकार है। पांचवा व्यक्ति कौन है? पांचवा व्यक्ति है ये सारे के सारे जो 5 कंपोनेंट्स थे, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधा विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचम, वो पांचों के पांचों को अपनी आत्मा के ऊपर डाल के वो सुपर इम्पोज करके वो वैसा बन जाता है। आत्मा आत्मा तो कुछ भी करता नहीं, हमको पता है आत्मा करता है। आत्मा में कोई गुण नहीं है, निर्गुण है। आत्मा देश काल वस्तु से परे है, ये सब पता है। तो आत्मा कैसे कोई चीज कर सकता है, पर ये बन जाता है कर्ता। और सारे के सारे पांचों को अपने ऊपर डाल के मैं के साथ में वो घूमता है। इसी को यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं न स पश्यति दुर्मति, वो देख ही नहीं पाता है क्योंकि इन सब चीजों में वो भूल गया है अपने आप को। ये जीव है, हम ही लोग हैं, ये हम ही लोग हम भूल जाते हैं। जैसे तैमिरिक दृष्टि, भगवान भाष्यकार बार बार बोलते हैं इसको तैमिरिक दृष्टि, या फिर कौन सी दृष्टि है जब हम लोग मूवमेंट, किसी दूसरी चीज का मूवमेंट हम अपने ऊपर डाल देते हैं, है ना। पृथ्वी घूम रही है, सूर्य सूर्य नहीं घूम रहा है। हमने पृथ्वी का धर्म सूर्य पे डाल के हमको लगता है सूर्य घूम रहा है। किसी दूसरे का धर्म किसी दूसरे पे डाल के हमको लगता है कि वो, ट्रेन वाला एग्जाम्पल बेस्ट है। पहले पहले तो ट्रेन नहीं होती थी, तो वो कई सारे उपनिषदों में भगवान भाष्यकार ने इस एग्जाम्पल को लिया है और उन्होंने बोट का एग्जाम्पल दिया है, मुझे याद नहीं आ रहा है किसमें तो जब बोट आगे चलती है हमको लगता है कि सारे के सारे जो बैंक पर यानी तीर पर किनारे पर जो पेड़ है वो पीछे की ओर जा रहे हैं, और वो तो वही स्टेबल है। हमने अपने बोट का मूवमेंट उसमें डाल दिया। यही तैमिरिक दृष्टि है, दुर्मति दृष्टि है तो ये कौन है? इसको बोला है भगवान ने, ये दुर्मति है, जिससे हमें बचना चाहिए। 17th पढ़ लेते हैं हम लोग। ये 17th इसके जस्ट ऑपोजिट है, ये हमको बनना है श्री भगवानुवाच यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। वाह, ऐसा बनना है हमको, जिसका ना अहंकृतो भावः। ये कौन है? ये जो व्यक्ति है ये सुमति है जैसे नाहम कृतो भाव, ये ऑपोजिट है दुर्मति का। तो अब जैसे हमने देखा ना, ये बुद्धि जो दुर्मति था, इसका कुछ से बुद्धि था, शास्त्र के विपरीत बुद्धि था, धर्म के विपरीत था, आचार्य के विपरीत था, लॉजिक से भी उसका हम उसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो उनका सबका ऑपोजिट यहाँ सुमति में लेना है। वो शास्त्र विहित होगा, आचार्य से विहित होगा, फिर लॉजिकली भी वो सोचेगा, अनुमान प्रमाण से बार बार सिद्ध करता रहेगा। ऐसे ऐसा जो व्यक्ति है वो सुमति है। यहाँ पर संस्कृत बुद्धि, ये देखिए ये कल्चर करना पड़ता है, ये नेचुरल नहीं होता। समथिंग इज नेचुरल, समथिंग इज कल्चरल। ये कल्चर्ड, ये संस्कृत करना पड़ेगा, हमको अपने अंदर लाना पड़ेगा, ये दृष्टि बनानी पड़ती है। और अगर ये दृष्टि आराम से हमारे आ जाती है, इसका मतलब है पिछले जन्म में हमने साधना किया हुआ है। और अगर बहुत मुश्किल से आ रही है, इसका मतलब है हमको साधना की आवश्यकता है अभी। तो ये जो अनरिक्वायर्ड वृत्ति है, जो कि हमारे ज्ञान को पकड़ के नहीं रख सकती है, उसको बोलते हैं दुर्मति। और सुमति कौन सी है? जो कि हमारे विद्या को पकड़ के रखेगी, हमारा स्वभाव वैसा बना के रखेगी, बार बार बोलती रहेगी क्या कि हम डूअर नहीं है, हम करता भी नहीं है, हम भोगता भी नहीं है। हम कौन है? हम साक्षी। वो साक्षी रूप से ही वो रहता है हमेशा। तो यस्य नाहं कृतः भावः न अहं कृतः। अहं कृतः मतलब क्या? अहम कर्ता इति, ये वाली वृत्ति उसके अंदर नहीं है, मैं करता हूँ, ये वाली वृत्ति उसके अंदर आती ही नहीं कि मैं करता हूँ, मैंने कुछ भी किया हुआ है। भाव मतलब यहाँ पर क्या हो गया? भाव मतलब यहाँ पे भावना,
वृत्ति, इमोशन नहीं है ये भाव, ये है वो वृत्ति, वो थॉट। नाहम कृता भावः, वो जो थॉट है, यस्य न अहम कृता, अहंकार की वृत्ति उसमें नहीं है। he has the वृत्ति that all five components are what are superimposed on myself, मेरे आत्मा के ऊपर ही वो सारे सुपर इम्पोजिशन है, अध्यासित है वो मेरे ऊपर ही। तो मेरे अंदर में कोई कर्म नहीं है, मेरे अंदर चाहे कुछ भी हो, सुबह से शाम तक। देखिए ये सब हमको सोचना पड़ेगा। कैसे सोचना पड़ेगा? हमको एक्सपीरियंस वाइज विज्ञान लाना पड़ेगा। इसका ज्ञान तो हो गया, चलो, पर हम विज्ञान कैसे लाएंगे अपने अनुभव को? रात में सोने से पहले 2 मिनट बैठ के हमको सोचना चाहिए कि हमारा सुबह से शाम तक जितने भी एक्टिविटीज हमने किए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, सारे के सारे हमारे माइंड से फ्लैश होने चाहिए। और फिर एक थॉट आना चाहिए कि इसको याद करने वाला कौन है। अगर याद करने वाला, मुझे सब याद आ रहा है, तो उसका मतलब है एक्टिविटीज में मूवमेंट है, आगे बढ़ रहा है, वो एक्टिविटी चली गई, समय चला गया, परिस्थिति बदल गई, पर एक चीज कोई बदली नहीं है। वो कौन है जो नई चीज बदली है? और फिर एकदम से फ्लैश होगा कि हाँ, मैं नहीं बदला, तो बाहर की सारी चीज ऐसे ही बदल रही है। इसका मतलब हुआ, पीछे पीछे जाइए, पीछे जाते 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 हमको फर्स्ट मेमोरी कौन सी है, सबका अलग अलग होता है। जैसे मेरा फर्स्ट मेमोरी मुझे है, मैं जब 2 साल की थी तब का, उससे पहले की मेरी मेमोरी नहीं। सबका अपना अपना होगा, देखना पड़ेगा। तो वो वाली मेमोरी भी मुझे है अभी भी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उस समय में भी मैं थी, क्योंकि वो जो है वो चेंज नहीं हुआ है, जो परसीवर जो है वो, और एक्सपीरियंसर, इसको क्या बोलते हैं? परसीवर एंड एक्सपीरियंसर आर द सेम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परसीवर, जो मैं परसीव कर रहा हूँ, और जो एक्सपीरियंसर था वो एक ही है। जो मैं छोटी थी बचपन में, वहां पर मुझे एक्सपीरियंस हुआ था, वेरी गुड, उसको बोलते हैं प्रत्यभिज्ञा। ये प्रत्यभिज्ञा प्रमाण है, प्रत्यभिज्ञा से ही हम लोग डीप स्लीप प्रूव कर सकते हैं, है ना? तो उठ के बाद में कौन था? परसीवर एंड द एक्सपीरियंसर आर द सेम। अरे मुझे याद है, कोई मेरा बचपन का एक फ्रेंड था, वो हमको मिला, कहीं पे मिला, एयरपोर्ट पे मिला या ट्रेन में मिला, साथ में हम लोग हैं। बोले तुम वही हो ना, तुम वही हो? बोले हाँ, हम लोग को पनिशमेंट मिलती थी, एक साथ हम लोग बाहर खड़े रहते थे बिना एक बार होमवर्क नहीं किया था, तो तुम भी अपने घर से लेके आए थे, मैं भी लेके आई थी। हाँ हाँ, तुम तो वही हो, क्या कितना बदल गए हो, बाप रे। पर क्या हुआ? क्या चीज नहीं बदली? वो मेमोरी नहीं बदली, उसको पकड़ने वाला जो एक्सपीरियंसर है, होल्डर है, वो नहीं बदला। हम्म तो वो नहीं बदला, इसीलिए मतलब क्या हुआ? वो व्यक्ति और आज का व्यक्ति वो एक ही है। इसको बोलते हैं हम प्रत्यभिज्ञा प्रमाण। प्रत्यभिज्ञा, एक ही है व्यक्ति जो कि वो रिमेम्बर भी कर रहा है और जो एक्सपीरियंस भी कर रहा था। तो ऐसे ही हमको याद करना चाहिए, प्रत्यभिज्ञा से ही सारी चीजें याद करिए। सब प्रमाण है कि कोई बदला नहीं है, सब चीजें बदल रही हैं। देयर इज समथिंग अनचेंजिंग इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड आल्सो। व्हाट इज दैट? कुछ भी, सब बदल रहा है, कुछ भी स्थिर नहीं है यहाँ पर फिर भी एक चीज स्थिर है यहाँ, जो कभी नहीं बदल रही। वो कौन है? वो साक्षी। वो कौन है? वो मैं। मेरे ही ऊपर सारी चीजें आ रही हैं, जा रही। 2 मिनट मैंने बहुत विस्तार कर दिया कि 2 मिनट करना शुरू करी रात में बैठ के कि हाँ, वही तो, मैं नहीं बदला हूँ। ये वो जो व्यक्ति है, ये सुमति जो है, वो ये सब करता रहता है और वो बोलता रहता है कि मैं तो बदला ही नहीं हूं। जब मैं साक्षी हूं, जब मैं दृष्टा हूं, तब फिर मैं कर्ता कैसे बन सकता हूँ? इस लाइन को याद रखिए। अगर मैं दृष्टा हूं तो मैं कर्ता नहीं हूं। इफ आई एम द सीयर, आई कैन नॉट बी द डूअर। क्यों? क्योंकि कर्ता तो बदलता रहता है। एक कर्ता आया, दूसरा चला जाएगा, दूसरा आया, सॉरी, तीसरा आया, दूसरा चला गया। ऐसे कर्ता तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। पर साक्षी जो है, जो एक स्थिर जो मेमोरी जिस हमारी होती है, उनको याद रहता है, वो साक्षी जो है वो नहीं बदल रहा है। साक्षी बदल गया तो हमको कुछ याद ही नहीं रहेगा, फिर मेमोरी को हम प्रूव कैसे करेंगे?
वो मैं हूँ, ये कंटिन्यूअसली ये व्यक्ति याद रखता है। सुमति। अप्राण ही मन शुभ्र अक्षरात परतः परः, मुंडक में आता है ना। तो ये मैं हूँ, कौन हूँ? मेरा कोई प्राण नहीं है, अब अप्राण हूँ। प्राण नहीं, प्राण नहीं है मतलब क्या हुआ? अरे हम तो नहीं, वहां पे प्राण मतलब सूक्ष्म शरीर। प्राण जो है, मेरा कोई प्राण नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं है, प्राण नहीं। प्राण क्या करता है? पूरे एक्टिविटीज को संचालित करता है। मैं कोई एक्टिविटी करने वाला हूँ ही नहीं, मैं डूअर हूँ ही नहीं, तो फिर मैं कैसे काम करूँ? मेरे द्वारा कार्य हो रहा है। बोला अरे फिर हमको ये जो काम करते हुए दिखाई दे रहा है, ये कौन है? नहीं, शरीर काम कर रहा है। किसके थ्रू? नहीं, शरीर नहीं, मैं काम कर रहा हूँ। नहीं, ये मैं नहीं है, वो मैंने अभी बोला ना, मैं कैसे काम कर सकता है? आत्मा जो है वो कर्ता बन ही नहीं सकता है। अगर वो कर्ता बन गया तो वो तो बदल जाएगा। अगर वो, सपोज अभी मैं चाय पी रही हूँ, नहीं पी रही हूँ, और मैं पी रही हूँ सपोज, तो मैं चाय पीने की कर्ता बन गई, मैं पी रही हूँ, पीने वाली बन गई। फिर थोड़ी देर में क्या होगा? फिर थोड़ी देर में मुझे लगेगा कि अरे पानी पीना है, तो पानी पीने की कर्ता बन गई मैं। उसके बाद में लगेगा कि यहाँ से उठो, फिर मैं उठने वाली बन गई। फिर मुझे लगेगा मैं थोड़ा सा चलूं। तो जैसे जैसे एक कर्ता बदल रहा है, वैसे वैसे पीछे वाला कर्ता जा रहा है। तो फिर बदलने वाला हो गया। तो कर्ता अगर बदल रहा है, फिर तो मैं बदलने वाला हो जाऊंगा। पर अगर मुझे सब चीजें याद है कि पहले मैंने चाय पिया, फिर मैंने पानी पिया, फिर मैं वॉक पे गई, फिर मैं बैठी, मुझे याद है, मतलब वहां पर कोई है जो बदल नहीं रहा है। बदलते हुए चीजों में भी कोई स्थिरता से देख रहा है, साक्षी रूप से। बस टुकुर टुकुर वो देखे ही जा रहा है। और वही जो है वो साक्षी रूप से वो मैं हूँ। मेरे ऊपर मैं कर्ता बन नहीं सकती हूँ। इस मति किस को ही ये व्यक्ति, मतलब ये जो साधक है, ये जो ज्ञानी है, ये देखता रहता है। मैं कर ही नहीं सकता हूँ कुछ भी। इसलिए ये जितनी भी क्रिया हो रही है, वो कहाँ हो रही है? वो सिर्फ कहाँ हो रही है? वो सब बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के लेवल पर ही हो रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए अनाहंकृत भाव, उसमें अहंकृत भाव आएगा ही नहीं। बुद्धि यस्य न लिप्यते, और उसकी बुद्धि जो है वो वो लेपित नहीं हो जाएगी कर्ता करण से। लेपित नहीं होगी मतलब क्या? मैं अविक्रिय हूँ, ये उसको पता रहेगा। हमारा कैसा है पता है? हमारी बुद्धि, हमारी जो बुद्धि है, वो हमारी बुद्धि अनुशायिनी है। ये शब्द आया है, अनुशायिनी है। हाँ, अनुशायिनी मतलब क्या हुआ? अनुशायिनी ऑफ व्हाट? अनुशायिनी मतलब, अनु मतलब होता है पीछे, शायरी मतलब चलने वाली। किसके पीछे चलने वाली है हमारी बुद्धि? मन के पीछे, शरीर के पीछे। मतलब इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये बोल, जैसे माइंड ने कहा बहुत थक गए हैं, बहुत थका हुआ लग रहा है आज, तो बुद्धि भी बोलेगी कि हाँ मुझे आज थका हुआ लग रहा है। चल रहे हैं, पैर चल रहा है, बोलेंगे, बुद्धि बोलेगी मैं चल रहा हूँ। भूख लगी है, बुद्धि बोलेगा मुझे भूख लगी है ना? तो इसको बोलते हैं अनुशायिनी। तो बुद्धि जो है हमारी, ये अनुशायिनी है। मैंने ऐसा किया, अहम इदम अकार्षते न हम नरका नरकादि गमिष्यामि, नरकम गमिष्यामि, इसलिए मैंने ऐसा ऐसा किया, और इसीलिए अभी मुझे नरक जाना है, या जाना पड़ेगा, या फिर स्वर्ग जाना पड़ेगा, या फिर किसी लोक में जाना पड़ेगा। ये बुद्धि जो है कंटिन्यूअसली बोलती रहती है। किस तरह से बोलेगी? अहम कर्ता, अहम भोक्ता, अहम सुखी, अहम दुखी, ये तीन चार लेवल्स पर ही वो नाचती रहेगी, और कुछ नहीं। बस यही है, यही बुद्धि की अशुद्धता है। क्या है? सुखी दुखी कर्ता भोक्ता, बस यही अशुद्धता है। इसी से हमको बाहर आना है। जब हम लोग इसको ड्रॉप कर देंगे, हम वो शुद्ध सत्व में आ जाएंगे, जिससे बुद्धि मन बना हुआ है। उसका नेचर वही है, पर क्योंकि वो अशुद्धता ऊपर हमने लेप लगा दिया है, इसीलिए माइंड जो है वो जब दृश्य होगा, दृश्य को रहने दो, माइंड को रहने दो, कि माइंड भी जो है वो भी दृश्य है। कितना विचित्र सा है। वो माइंड वो फॉल्स है, माइंड फॉल्स है। माइंड किसका पोर्शन है? सूक्ष्म शरीर का पोर्शन है मन, वो भी फॉल्स है। संसार जो है वो भी फॉल्स है। वो फॉल्स जो है, फॉल्स मतलब मिथ्या, वो मिथ्या फॉल्स माइंड पर भाषित हो रहा है।
और हमको लग रहा है कि हम बने हुए हैं, या हमारा मन है, या हमको दिखाई दे रहा है, ये दृष्टि दिखाई दे रही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। और एक्चुअल में सब कुछ मिथ्या ही है। जो देखने वाला माइंड है वही फॉल्स है, वो तो फॉल्स ही दिखाएगा सब जगह। ये व्यक्ति ये सारी चीजें दिखाता रहता है, इसी को बोला गया यहाँ पे सुमति। और इसी से बोलते हैं हत्वापि सैमान लोकान न हंति। अगर पूरे के पूरे संसार को भी मार डाले, जैसे हम अगर स्वप्न का एग्जाम्पल लें, स्वप्न में हमने कुछ पाप कर दिया तो उसका फ्रूट तो नहीं मिलेगा ना। स्वप्न में पाप किए तो कट गया। वो तो मिलता नहीं, जागृत होने पर कर्ता को थोड़ी फ्रूट मिलेगा, तो होता नहीं है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, 1 साल का, 2 साल का, और उसके हाथ में गन आ गया कहीं से, और उसने उस घोड़े को दबा दिया, ट्रिगर घोड़ा बोलते हैं ना। घोड़े को दबा दिया, और सामने जो है उससे बुलेट चल गया, और चल के वो व्यक्ति जो है वो मर गया। अब उसको थोड़ी हम लोग फांसी पे लटकाएंगे, नहीं। जुवेनाइल कोर्ट्स वगैरह अलग होते हैं, उस सब में होगा। पर वैसे ही ये जो करता है, ये स्वप्न वाला है, इसको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान ने इतने लोग को मार डाला। भगवान को थोड़ी कुछ फल मिलेगा, क्योंकि वो ज्ञानी है, इस दृष्टि से सब कुछ करते हैं। तो शिव जी जो है प्रलय करते हैं, कितने लोगों को मिलता है, उनको तो नरक ही प्राप्त होगा, नहीं होगा। इसीलिए ये उनकी दृष्टि से है। अच्छा, अब यहाँ पर प्रश्न आ सकता है हम लोगों को, क्या प्रश्न आ सकता है कि उन्होंने तो मार दिया ऑलरेडी, आप कैसे कह रहे हो कि नहीं मारा? मार डाला, ज्ञानी ने मार डाला, तो वो कर्म तो हुआ है ना उससे। तो आप कैसे कहोगे कि हत्वापि सैमान लोका न हंति न निबध्यते, उसका वो बाउंडेड नहीं होगा, उसमें कोई बंधन नहीं आएगा? आप कैसे ऐसे बोल सकते हो? तो उसे मार डाला है। तो इसीलिए बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे दो दृष्टियां हैं। और इसीलिए इसमें कोई दोष नहीं है। दो दृष्टि कैसी है? एक एब्सोल्यूट लेवल से दृष्टि है, और एक व्यवहारिक लेवल से। व्यवहारिक लेवल पर, स्तर पर हमको जो दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है। हमको दिखाई दे रहा है कि वो मार रहा है। पर उनकी दृष्टि से कोई दूसरा है ही नहीं, वहां पर दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही है। उसी में सब कुछ आना जाना सब कुछ हो रहा है। जैसे अगर हम बोले, ये अभी जो मैंने बताया था कि सूर्य और पृथ्वी का रिलेशन कैसा है, तो हमको लगता है कि सूर्य घूम रहा है, पर सूर्य तो नहीं घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है। तो ये अगर हम सूर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सूर्य स्टेबल है, पर पृथ्वी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सूर्य घूम रहा है। दोनों अलग अलग दृष्टिकोण हो गए। तो वैसे ही यहाँ पर भी ये दृष्टिकोण अलग है। तो जब हम लोग एब्सोल्यूट लेवल से, पारमार्थिक दृष्टि से देखेंगे, तब सारी चीजें बदल जाती है। ऐसा है, जब हम लोग ऊपर 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 लेवल बढ़ाते रहते हैं ना, कभी किसी बिल्डिंग पे जा रहे हैं, तो हम लोग जब सेकंड थर्ड फ्लोर से दिखता है तो अलग व्यू रहता है। एकदम अलग जाए, हम कामाख्या पे, भुवनेश्वरी पे चले जाए, पूरा 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 गुवाहाटी दिखेगा, है ना। और अगर हम लोग इधर से नीचे से ही देखें तो हमको लगेगा कि कितनी भीड़ है, कैसा है यहाँ पर। फिर वो वाली अलग दृष्टि हो गई। तो ये दृष्टि का खेल है यहाँ पर। तो हम ज्ञान क्या करता है, हमारी दृष्टि में परिवर्तन ला देता है, और कुछ नहीं। तो वहां पर ही जैसे ईशावास्य में वो मंत्र है, तदेजति तन्नेजति, तद्दूरे तदवंतिके, तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य पाह्यता। तो इसीलिए वो जो है तद एजति तन्नेजति, ये डुअल जो है ना, ये कई जगह पे आपको मिलेगा कि वो हिलता भी है। एजति मतलब कांपना या हिलना, मूव होना। वो मूव भी हो रहा है, वो नहीं भी हो रहा है। वो पास में भी है, वो दूर भी है, वो अंदर भी है, वो बाहर भी है। मतलब एक चीज बताओ ना, वो अंदर है या बाहर है? इसीलिए वेस्टर्न फिलोसोफर्स जब इन सब चीजों को सुनते हैं, बोलते हैं कि इट इज अ ब्लैबरिंग ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड। उनको समझ में नहीं आता, बोलता है बच्चे की तोतली भाषा है। अरे तुम समझोगे परंपरागत वाणी से, साधुओं से, ऋषियों से, मुनियों से, तब समझ पाओगे ना इसका क्या मतलब है। नहीं तो तुमको समझ में ही नहीं आएगा। अंदर भी है, बाहर भी है। एक चीज बताओ, कोई चीज अगर अंदर हो तो बाहर नहीं होगी, कोई चीज बाहर होगी तो अंदर नहीं होगी। मतलब वो मूव भी होता है, नहीं भी होता है। तुम जहां पे भी जाओगे वहां पर उसको पहले ही प्राप्त कर लोगे। तो यहाँ से वहां जाओ, वो ऑलरेडी है वहां पर, कहाँ जाओगे? मैजिकल है।
तो इसीलिए ये सारी चीजें यहाँ पर लिखे गए कि तुम दोनों दृष्टि से देखो। किसको बोल रहे हैं कि अगर कोई बोले कि उन्होंने तो मार दिया तो फिर मारने का तो पाप आएगा, बोले नहीं, दो दृष्टियों से, क्योंकि क्या होता है, इंटेंशन जो है उसी से ही फल बनता है। तो वहां पर कोई दूसरा कोई है ही नहीं अगर, तो फिर वो क्या करेगा, वहां पर उसका कर्म होगा ही नहीं। वो किस पे कर्म कर रहा है, ना वहां पर अधिष्ठान है, ना वहां पे कर्ता है, ना वहां पे करण है, ना वहां पे चेष्टा है, ना वहां पे दैव है, कोई भी नहीं है, सब कुछ वो अपने अंदर ही देख रहा है। तो कर्म कहाँ करेगा वो, किसके साथ करेगा वो, कुछ भी नहीं हो पाएगा उससे। इसलिए उसके द्वारा जो भी कर्म हो भी रहा है तो भी नहीं हो रहा है, कुछ भी कर्म है ही नहीं है। खा भी रहा है तो भी नहीं खा रहा है। अगस्त्य मुनि के साथ ऐसे ही हुआ था ना। ये सब ज्ञानियों की दृष्टि है, इसलिए डुअल, ये जो विजन है वो समझा रहे हैं भगवान कि तुम उस तरह से मत समझो इसको। वो क्या नाम है उनका, अम, वशिष्ठ मुनि इतना काम करते हैं पर कुछ भी काम नहीं करते हैं, सब ज्ञानी है। राम जी, भगवान श्री कृष्ण इतने पत्नियों के साथ में रहते हैं पर एकदम नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। बोले क्या बात कर रहे हैं आप, 16,108 पत्नियों के साथ में रहते हैं। इधर हमने भागवत में भी सुना है उन्होंने रास भी किया। उस समय क्लियर क्लियर भगवान ने बोला, सॉरी शिवदेव जी महाराज ने बोला कि वहां पर भगवान अपने ही छाया से जैसे एक बालक खेलता है वैसे खेल रहे थे। उनको पता था कि यहाँ पे कोई दूसरा है ही नहीं, दूसरा आएगा कहाँ से, कुछ है ही नहीं वहां पर। कभी कभी खुद को ही देख के मोहित हो जाते हैं। रुक्मिणी को देख के खंबे खंबे पर मणियों के खंबे थे ना, हाँ, द्वारका में, तो खंबे में अपना ही स्वरूप देखा उन्होंने। अपना स्वरूप देख के रुक्मिणी बोलते, रुक्कू ये कौन है, ये देखिए स्वमोहिनी माया बोलते हैं इसको। रुक्कू ये कौन है, इतना सुंदर है, मैं अगर लड़की होता तो मैं इसी से विवाह करता। ये ये सारी दृष्टियां अलग अलग, एब्सोल्यूट लेवल से भी हमको एक दृष्टि होती है जो हमको पता ही नहीं। ठीक है, पर हो सकता है कोई बोले कि ठीक है अम्मा, हम जो बोल रही है हमने मान लिया कि उस दृष्टि से है। पर ये जो शब्द आया है ना, ये 16वें श्लोक में देखिए आप, यहाँ पर आया हुआ है तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानम केवलम तु यह। तो ये दुर्मति जो है, ये क्या कौन है आपको पता है, दुर्मति जो है वो सोचता है कि सिर्फ आत्मा ही ये कर्म कर रहा है। उसको ये नहीं पता कि ये जो आत्मा है ये कंबाइन हो जाता है बाकी के पांचों के साथ। कौन सा, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदा, ये 14 वाला, वो पांचों के साथ में मिक्स होके वो नहीं देख रहा है, वो ये समझ नहीं पा रहा है कि पांचों के पांचों एक साथ आत्मा के साथ मिक्स हो जाते हैं फिर काम करते हैं। ये केवलम का मतलब यहाँ पर है ओनली, ये बोल रहे हैं। बोले नहीं, ये नहीं है ऐसा। बोले क्यों नहीं है ऐसा, क्योंकि आत्मा जो है वो मिक्स नहीं हो सकता है ना इन पांचों के साथ। मिक्स करने के लिए हमको किसी भी चीज में पार्ट्स चाहिए। जैसे मैं बोलूं आप लोगों को कि चीनी और पानी, इन दोनों को आप मिक्स करिए, तो मिक्स कर पाएंगे, हाँ मिक्स कर पाते हैं हम। नमक और पानी मिक्स कर देंगे, दाल में हमने दूसरी कोई सब्जी मिला दी, वो मिक्स हो गया। पर अगर मैं आपको बोलूं कि आप स्पेस जो है, स्पेस को गीला करके दिखाइए, या फिर टाइल्स को जो है टाइल्स को गीला करिए, क्योंकि उसमें छेद नहीं है, उसमें पोर्स नहीं है, या आकाश में जो है उसमें कोई पार्ट्स नहीं है, उसको आप गीला नहीं कर सकते हो, मतलब मिक्स नहीं कर सकते, ये तो गीला हो जाएगा, मिक्स नहीं होगा पानी के साथ। जब ये पानी के साथ मिक्स कब होगा, जब पानी के साथ में हम नमक मिक्स कर रहे हैं तो पानी में भी पोर्स है और नमक में भी है, तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। पर हम स्पेस में नहीं कर सकते, हम पत्थर को और पानी को नहीं मिक्स कर सकते, नहीं कर सकेंगे। पानी को और पत्थर को कैसे मिक्स करेंगे, नहीं कर पाएंगे। वैसे ही यहाँ पर भी ये आत्मा जो है, क्योंकि इसके अंदर पार्ट्स नहीं है, इसलिए मिक्स होने की संभावना 0 है, शून्य, नहीं मिक्स हो पाएगा।
और इसीलिए आप जो यहाँ पे बोल रहे हो कि आत्मा, ये दुर्मति जो है वो न पश्यति दुर्मति, ये आत्मानम भगवान बोल रहे हैं, आत्मानम केवलम तो यह, ये ऐसा सोचता है कि आत्मा ही केवल कर्म कर रहा है। बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारा अनुभव भी ऐसा ही है। अगर हम कभी मिक्स हो सकते हैं क्या इन चारों पांचों की चीजों के साथ? हम अपने बॉडी के साथ मिक्स हो, आत्मा के बारे में बोल रहे हैं हम, मतलब आत्मा, आत्मा क्या मिक्स हो सकता है कि इस बॉडी के साथ? नहीं। पर अभी हो गया है। मिक्स होना मतलब आइडेंटिफाइड होना, मतलब तादाद में हो जाना। हमारा आई कार्ड हमने बना के रखा है, अहम अनन्या चैतन्य अस्मि, मैं अनन्या चैतन्य हूँ। अहम आसाम क्षेत्रे, आसाम स्टेट को क्या बोलते हैं, प्रदेशे निवसामि, मैं यहाँ पर निवास करती हूँ आसाम प्रदेश में। मैंने अपने आइडेंटिटी कार्ड बना लिया है और उसी के साथ में हम लोग चलते हैं। वो आइडेंटिटी कार्ड में क्या है? मेरा नाम। क्या नाम है? इस शरीर का नाम है। मेरे माइंड का कोई आइडेंटिटी होगा, मेरी बुद्धि का कोई आइडेंटिटी होगा, मेरी लैंग्वेज का कोई आइडेंटिटी होगा। उस सबको हमने आइडेंटिटी बना ली है। किसकी? सारी ही अनात्माएं हैं। आत्मा की अपनी कोई आइडेंटिटी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो मिक्स ही नहीं हो सकता किसी के साथ। जब वो मिक्स नहीं हो सकता है किसी के साथ, तो फिर वो कर्म कैसे करेगा? तो यहाँ पे इसीलिए भगवान बोल रहे कि ये केवलम जो वर्ड है, केवल जो है मुक्ति को भी, आत्मा का भी दूसरा नाम है, कैवल्य उपनिषद है ना, वहीं पर, वहीं से आता है ना। सिर्फ वो आत्मा के लिए बोला गया है, इसका मतलब ओनली नहीं है, केवलम हिंदी वाला नहीं है कि केवलम। तो यहाँ पर बोला गया ये सिनोनिम है, आत्मानम केवलम, दोनों में एक ही विभक्ति भी है। तो ये एडजेक्टिव है, आत्मानम केवलम। तो यह यहाँ पर आत्मा के बारे में बोला गया है। तो इस श्लोक में केवलम मतलब आत्मा है। तो नॉन डूअरशिप ऑफ सेल्फ इज प्रूव। हर जगह पे, श्रुति से, स्मृति से, हर जगह पे हम लोग इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते, है ना? कौन से चैप्टर में आता है? 2, दूसरे चैप्टर में। वो अविकार्योयम उच्यते, हम अविकारी हैं। ठीक है, अव्यक्तोयम अचिंत्योयम। फिर वैसे ही छांदोग्य उपनिषद में आता है, ध्यायतीव लेलायतीव, ये छांदोग्य में आता है। तो एज इफ वो ध्यान करता सा, एज इफ घूमता सा, मूवमेंट होता हुआ हम लोग को लग रहा है, पर वो आत्मा नहीं हो रहा है। आप इमेजिन करके देखिए थोड़ी देर के लिए, आत्मा एक ही है। हम सब लोग इतने जितने बैठे हुए हैं, सब हम एक ही हैं, पर कैसे हम भिन्न भिन्न बन गए, भिन्न भिन्न दृष्टि से। तो न्याय की तरफ से भी हम लोग अगर देखें, लॉजिकली भी देखा मैंने, मिक्स नहीं हो सकता है। आत्मा जो है वो निरअवयव है। निरअवयव मतलब विदाउट पार्ट्स। अगर ये पार्ट्स के साथ में होता, तो फिर हम लोग को, हम डीप स्लीप में जा ही नहीं पाते। मतलब ये कि अगर आत्मा पार्ट्स के साथ है, इसका मतलब हो गया वो स्पेस में है, थोड़ा सा डीप है। स्पेस में मतलब आकाश में है, ये स्पेस जो हमको दिखाई दे, तो ये जो स्पेस है, ये सिर्फ हमको कहाँ तक दिखाई देगा? तीनों अवस्थाओं में, जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में। स्पेस क्या हम डीप स्लीप में देखते हैं क्या? नहीं, डीप स्लीप में वो स्पेस चला जाता है, हमारे अंदर लीन हो जाता है। तो इसका मतलब है वो स्पेस नहीं है एक्चुअली, क्योंकि उसी डीप स्लीप में ही हम छोड़ देते हैं, तो इसका कोई अस्तित्व है नहीं स्पेस का। तो हमारा, अगर हम लोग जाते हैं वहां तक, कहाँ तक? डीप स्लीप तक, तो आत्मा अगर वहां तक है, इसका मतलब है कि वो स्पेस में नहीं है, क्योंकि स्पेस को फिर हम स्वप्नावस्था तक छोड़ के ही अंदर जा सकते हैं। अगर वो पार्ट के साथ होता, तो वो स्वप्नावस्था तक ही रहता हमारे साथ। डीप स्लीप में हम लोग नहीं होता, फिर पता नहीं क्या होता। डीप स्लीप में नहीं, हम जा ही नहीं पाते यार। तो लॉजिकली भी अगर हम प्रूव करें, तो फिर ये यहाँ पर प्रूव होता है ये चीज, कि वो आत्मा जो है वो निरअवयव है, पार्ट के साथ में नहीं है, और इसीलिए वो मिक्स नहीं हो सकता। जो आप कह रहे हो कि पांचों के साथ में मिक्स होके इसलिए कर्म कर रहा है, इसलिए वो दुर्मति बोल रहे हैं उसको, ऐसा नहीं है।
ठीक है, तो इसीलिए 5 कंपोनेंट्स जो है उसके साथ में आत्मा मिक्स नहीं होगा। और इसीलिए ये रियलिटी हमको पता होनी चाहिए। और पर हम लोग को अगर कोई करता हुआ, उगता हुआ, दौड़ता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ दिखाई दे रहा है, वो अविद्या के कारण है। सिर्फ इग्नोरेंस और कुछ नहीं, इन सब चीजों का बार 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 देखना पड़े। जैसे सिल्वर हमको दिखाई देता है शेल के ऊपर, वो हमारा इग्नोरेंस है ना। हमको मृग मरीचिका दिखाई देती है, पानी सा फील होता है, अनुभव होता है कि वहां पर गीला है, वो हमारा अनभिज्ञता है। हमको हमको ज्ञान नहीं, अज्ञान के कारण दिखाई दे रहा है। ऐसे ही कई सारी चीजें हमको दिखाई दे रही हैं। इसीलिए सारे के सारे मॉडिफिकेशन जहां पर भी है, विकार जहां पर भी है, वो सब अनात्मा का ही, इन पांचों का है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधा विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम च चैवात्र पंचमम। तो ये 5 जो है वहीं पर ही विकार संभव है, अन्यथा विकार संभव नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये ज्ञानी के ऊपर लेप नहीं हो सकता है। हत्वापि सैमान लोकान न हंति न निबध्यते। इसीलिए आप जो बोल रहे हो कि उसने वो जो है बंध जाएगा या फिर उसने मार डाला है, नहीं, कुछ भी उसको आएगा नहीं, क्योंकि उसके पास कर्ता है ही नहीं। या एनम हंति या एनम वेत्ति हंतारा, फिर या एनम मनति हंतारा यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीत नायम हंति न हन्यते। दोनों ही जो है वो नहीं जाते हैं। क्योंकि मैं मर नहीं सकता हूँ, है ना। तो इसलिए ये जो है न जायते म्रियते वा कदाचित् नायम नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो इस ये जो न जायते मृत्यु में, ये अगर याद हो, इसमें षड विकार को भगवान भाष्यकार ने मिटा दिया। न जायते मृत्यु वा कदाचित् नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्य शाश्वत पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीर। षड विकार जो शरीर के साथ लगे हुए हैं, कौन कौन से हैं? अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति। ये छयों के छह आत्मा पर नहीं लग सकते, ये शरीर पर लगे। और उसको यहाँ पर देखा बोला गया है कि वो है ही नहीं वो, इसलिए षड विकार को पूरी तरह से हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए सार का सार यहाँ भगवान ने, आपको याद है ना, मैंने पहले शुरू में ही बताया था कि पूरा सार जो है भगवत गीता का, वो यहाँ पर भगवान ने दिया हुआ है, इसीलिए उन्होंने बोला है। चलिए नेक्स्ट वाला श्लोक देखते हैं। 18 श्लोक। श्री भगवानुवाच ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। यहाँ बोल रहे हैं चोदना मतलब होता है प्रवर्तक, कर्म का जो प्रवर्तक है। 3 कर्म के प्रवर्तक है, 3 कर्म के संग्राहक है। प्रवर्तक और संग्राह। अगर हम लोग इंग्लिश में बोले तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, संग्रह मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और चोदना मतलब होता है इम्पेलर, प्रवर्तक। तो ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, दीज आर द 3 प्रवर्तक, ज्ञानम ज्ञेयम और परिज्ञाता। और 3 क्या है? कर्म संग्रह, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? करणम, कर्म और कर्ता। ये 3 जो है कर्म के संग्रह मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इसी से ही कर्म जो है वो होता है। अब ज्ञानम मतलब क्या, फटाफट देख लेते हैं। ज्ञानम मतलब क्या? तो जनरल नॉलेज, जनरल जो भी हमको ज्ञान है किस चीज है, ये फूल है, ये पेन है, ये किताब है, तो एक जनरल नॉलेज होता है, वो चीज जो है इसको बोलते हैं ज्ञानम। प्रमा, जहां पर प्रमा बन रही है, ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम। तो सर्वम विशेषण, सर्वम विषयम अविशेषेण। और नेक्स्ट वाला क्या वर्ड है? ज्ञेयम। तो ज्ञेयम मतलब क्या? इप्सित तमम। ठीक है, इप्सित मतलब व्हाट शुड बी नोन। थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन सब शब्दों पे। ज्ञेय मतलब क्या हमारा डिजायर है जानने का, हमारे डिजायर क्या है? इप्सित तमम, मोस्ट डिजायर्ड।
ठीक है। और जैसे सपोज मुझे बहुत भूख लग रही है, तो भूख लग रही है, मैं जाके पता करूंगी कि खाना बन गया है क्या। तो वहां पर गेयम क्या है? फूड, भोजन। क्योंकि इप्सित तमम क्या है वहां? मोस्ट डिजायर्ड क्या है वहां पे? फूड, है ना? ये खाने वाला नहीं है वो, वहां पर इप्सित तमम है फूड, बना हुआ है कि नहीं। ठीक है। और गेयम क्या है? व्हाट शुड बी नोन, वो क्या चीज। अच्छा, परिज्ञाता, नेक्स्ट वाला है परिज्ञाता। परिज्ञाता मतलब भोक्ता। यहाँ पे परिज्ञाता मतलब भोक्ता। जो मैं खाना खा रही हूँ, ईटर, वो भोक्ता हो गया वहां पर। ठीक है, ऐसे तीन चीजें हैं। तो ये तीनों क्या है? प्रवर्तक, कर्म के प्रवर्तक है। अब जैसे हम लोग गीता का ही लें कि गीता पढ़ना है हमको, तो गीता में यहाँ पे ज्ञानम क्या होगा? जनरल नॉलेज ऑफ दैट ज्ञान, ज्ञानम, है ना? प्रमा जिससे बनी है हमारी ज्ञान, गीता का जो प्रमा बन रही है उसे हम यहाँ पे बोलेंगे ज्ञानम। फिर ज्ञानम के बाद क्या? ज्ञेयम। तो वो डिजायर है टू नो दैट गीता, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा, क्या हो गया? वो नॉलेज ऑफ गीता। और परिज्ञाता क्या हो जाएगा? भोक्ता, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आई वांट टू स्टडी गीता। तो इस ऐसे तीनों चीज, हर जगह पे ये तीन चीजें लगेंगी, ज्ञानम, ज्ञेयम और परिज्ञाता। ये तीनों से ही हम लोग करते हैं। और इन तीनों में से अगर एक भी मिसिंग है तो फिर वो कर्म जो है पूरा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे बोला है तीनों प्रवर्तक है, तीनों चाहिए, तीनों साथ में ही रहेंगे तभी वो कर्म होगा। और कैसा कर्म होगा? यहाँ पर लिखा हुआ है त्याग और ग्रहण होता रहेगा। किसी चीज को हम लोग ग्रहण करेंगे, कोई भी एक्शन से क्या होता है? कोई भी एक्शन में हम कुछ चीज को ग्रहण करते हैं, कुछ चीज को छोड़ते हैं। जैसे भूख लगी है, खाना खाया, तो मैंने भूख को छोड़ दिया, खाने को ग्रहण कर लिया। इस पे गीता पढ़ रहे हैं हम, गीता के ज्ञान को ग्रहण किया, इग्नोरेंस को हमने छोड़ दिया। तो ग्रहण और त्याग, ग्रहण और त्याग ये चलता रहता है किसी भी कर्म में। अब नेक्स्ट लाइन पे आइए, करणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। अब करणम, कर्म और कर्ता, ये जो है सेकेंड लाइन है। तो भगवान ने जो पांच कंपोनेंट्स दिए थे, कौन से वाले श्लोक में? 14वें श्लोक में, उससे अब भगवान ये तीन पे आ गए। करण मतलब क्या? जिससे हम लोग काम करें, क्रियते अनेन इति करण, करणम। तो ये सटल बॉडी जो है हमारी, वो यहाँ पे करण हो गया। और फिर कर्म क्या हो गया? कर्म कर्तो इप्सिततम, कर्म। ठीक है। तो मोस्ट डिजायर्ड थिंग, जो चीज हमको बहुत ज्यादा चाहिए। जैसे हम लोग बोले राम जो है वो घर जा रहा है, कार से वो घर जा रहा है, तो यहाँ पर कार भी आवश्यकता है, और वो घर पे जा रहा है, तो यहाँ पे घर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वो कर्म होगा। कर्म कर तो इप्सित तमम, जो मोस्ट डिजायर्ड है। ठीक है। जैसे लिखने के लिए, अब लिखने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? लिखने के लिए हमको हाथ भी चाहिए, लिखने के लिए हमको इच्छा भी चाहिए, लिखने के लिए हमको पेन भी चाहिए, लिखने के लिए हमको पेपर भी चाहिए। पर वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट इप्सित तमम है पेन। अच्छा, बिना हाथ के लिख सकते हैं? नहीं, कई कई लोग पाँव से भी लिखते हैं। तो हृदय तो पेन नहीं होगा तो फिर होगा ही नहीं लिखना। तो सबसे ज्यादा क्या इप्सितता डिजायर्ड क्या है? वो कर्म विभक्ति वहां पर आई। और कर्ता कौन है? जो इन दोनों को होल्ड किए हुए, करणाना व्यापारयिता उपाधि लक्षणा, होल्डर ऑफ दैट करण। तो उसमें जो सबको ऑपरेटर ऑफ करंट जो है वो कौन होगा? वो कर्ता होगा। तो इसलिए ये तीन हम सुन रहे हैं, इसमें भी कर्ता, कर्म, कर्म और करण, ये तीनों इन्वॉल्व है ना? अगर नहीं होंगे तीनों इन्वॉल्व तो फिर हम देख ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये अधिष्ठानम तथा कर्ता जो है, ये कंडेंस्ड हो गया तीन चीजों। कैसे? ये संग्रह जो है वो सारे के सारे चीजों में एक्यूमुलेट जो कर रहा है, वो जो साथ में आ रहा है, वो करणम, कर्म और कर्ता है। इस तरह से ये तीनों यहाँ पर एक हो गए। तो ज्ञानम, ज्ञेयम, परिज्ञाता, ये क्या है? प्रवर्तक है कर्म के। और करणम, कर्म कर्ता जो है, ये जब साथ में मिलते हैं तभी कर्म हो पाता है, ये यहाँ पर बोला गया है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाला है, वो जो यहाँ पर पांच कंपोनेंट्स है, वो यहाँ पर पहले तो छह में आए, छह से फिर नेक्स्ट वाले में भगवान ने तीन कर दिए। तो ज्ञानम को करण में मिला दिया,
ज्ञेयम को कर्म में मिला दिया, परिज्ञाता को कर्ता में मिला दिया। वो जैसे लाइन से लिखे हुए हैं ना वैसे ही देखिए, ज्ञानम 18th वाले श्लोक में ज्ञानम को नीचे करण से मिला दिया, ज्ञेयम को कर्म से मिला दिया और परिज्ञाता को कर्ता से मिला दिया। उन्होंने कहा करण, कर्म और कर्ता जो है इन तीनों को हम लोग देखेंगे। तो ये 19th श्लोक जो है हम लोग अगले हफ्ते देखेंगे थर्सडे। आज का टाइम हमारा पूरा हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।